के मध्य में मृगराज सिंह प्रधान होता है। सर्वेषामपि अधिका प्रधान होता। अब जंगल के सब पशुओं में प्रधान हो जाता है। बाकी मृग शब्द तो हिरण्यकई वाच्य होता है, क्योंकि पशु पक्षी भी हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा को भी मृगांक से कहा जाता है। जंगल का तो लगाएंगे, उसमें कुल दे दिया ना तो उनको समुदाय लगा लेना। अधिकम तथा सम्यक्तम, उसी प्रकार सर्व गुणों में सम्यक्त प्रधान है। केशाम मध्य सम्यक्तम अधिकम, ऋषीणाम दिगंबराणाम श्रावकाणाम च देशयतीनाम, इनको भी देशयती कह दिया। आप लोगों को देशयती कहा है। देशव्रतियों को द्विविध धर्माणाम मध्य सम्यक्तम अधिकम प्रधान भूतम इत्यर्था। ऋषियों के और श्रावकों के दो प्रकार के धर्मों के मध्य में सम्यक्त प्रधान भूत होता है। अस्य षट्प्रावृत ग्रंथस्य प्रारंभ परिसमाप्ति पर्यंत सम्यक्तमेव प्रशंसितम्। कहते इस षट्प्रावृत ग्रंथ का प्रारंभ से लेकर के समाप्ति तक सम्यक्त की ही प्रशंसा की गई है। तत्पर्यायार्थो ज्ञातव्य, क्योंकि जो भी नाम दिए हैं वे सब सम्यक्त के पर्यायवाची ही समझना, ये कहने का तात्पर्य है। अगली गाथा, जय फणिराओ रे है फण मणि माणिक किरण विपुरियो, तय विमल दंसन धरो जणवती पौयणे जीवो। जह फणिराओ फणमणि माणिक किरण विपर्यो, जैसे सांपों में या सांपों का राजा फणिराज माने सांप होता है। जैसे सांप फणाओं पर फणमणि माणिक किरण, उसके फण के बीच में मणि माणिक की किरणों से देदीप्यमान, विस्फुरित माने देदीप्यमान, विमल दंसन धरो, रेहई रेहई माने राजते सुशोभित होता है। उसी प्रकार निर्मल दर्शन का धारी, जिन भक्ति और आगम में जीव प्रधान होता है, सुशोभित होता है। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार हजारों फड़ाओं पर स्थित मणियों के बीच में विद्यमान माणिक्य की किरणों से देदीप्यमान शेषनाग सुशोभित होता है, उसी प्रकार जिन भक्ति रूप सिद्धांत से युक्त निर्मल सम्यक दर्शन का धारक जीव सुशोभित होता है। हजारों फणों के ऊपर कहाँ से निकाला जाए? टीकाकार कर रहे होंगे, टीकाकार ने लिखा होगा इसलिए हजारों लिख दिया। यथा मणिराजो धरणेन्द्रो राजते शोभते, जैसे धरणेन्द्र मणियों का राजा धरणेन्द्र सुशोभित होता है। कथम भूता सन, कैसे सुशोभित होता है? फणानाम सहस्र शंख फटानाम संबंध नो ये मणिया तेषु मध्य यन माणिक्यम पद्म राग मणि मध्य फणाया उपरि स्थितम य लाल रत्नम तस्य सर्वोत्तम रत्न ये किरणा रश्मया तई विस्फुरिता धरणेन्द्रा शेषाशेष नागा नाम
पद्मावती देवी प्राण वल्लभा। अच्छा, पाताल स्वर्ग स्वामी स्वर्ग लोक स्वामी यथा शोभत है। कहते हैं जिस प्रकार सहस्र शंख फटाना, हजारों हजारों फड़ों के बीच में, फण को फट शब्द प्रयोग किया है, उन फणों के बीच में जो मणि सुशोभित होते हैं, माणिक, पद्मराग मणि, मध्य फणाया ऊपरी, मध्य के फण के ऊपर जो लाल रत्न है, उसका सर्वोत्तम रत्न की जो किरणें हैं, रश्मियाँ हैं, उनसे विश्व शोभायमान धरणेन्द्र, जिसको शेष नाग कहते हैं, जो पद्मावती देवी का स्वामी है, वल्लभपति है, पाताल स्वर्ग लोक का स्वामी है, जैसे वो शोभित होता है, तथा तीन प्रकारेण विमल दर्शना धरा निर्मल सम्यक तो मंडित तो मुनि श्राप को। उसी प्रकार निर्मल सम्यक दर्शन का धारी अथवा निर्मल सम्यक से मंडित मुनि अथवा श्रावक सुशोभित होता। जिन भक्ति रेव प्रवचनम, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति ही प्रवचन। गोप तत्व सिद्धांत, ये सिद्धांत बहुत गूढ़ है। जीवात्मा चतुर्गति का पंचेंद्री संगीत जीव सुशोभित होता है। तथा चोक्तम, जैसे कहा है, सम्यक दर्शन संपन्नमपि मातंग देहजम देवा देवम विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरोदश। कहते हैं सम्यक दर्शन संपन्न अपि मातंग देहजम, देवा देवम विदु भस्म गूढ़ अंगार अंतरौदश। जिस प्रकार उस भस्म के भीतर, अंतर माने भीतर छिपे हुए, अंगार के समान देदीप्यमान मातंग देहजम सम्यक दर्शनम अपि। चंडाल के शरीर में भी यदि सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है तो देवादि देव उसको देव कहते हैं, कि वो भी देव माना जाता है। चंडाल को भी देव कहा है, बस सम्यक दर्शन से संपन्न हो तो। अलौकिक है महिमा, सब महिमा सम्यक दर्शन की है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की ओर अचिंत महिमा। 8 अंगों के ऊपर ही सम्यक दर्शन टिका होता है। कोई श्रद्धा नाम परमार्था नाम आपका। यदि 8 अंगों का पालन नहीं है तो सम्यक दर्शन सुरक्षित नहीं रहेगा। 8 अंगों का मार्जन हमेशा करते रहना चाहिए। निशंक, निकांक्षित आदि अंग। निर्विचिकित्सा, उपगूहन, स्थितिकरण, ये बहुत बहुत दुर्लभ है इनका पालन करना। अकेले कोई कहे कि हाँ हम शंका नहीं करेंगे, आकांक्षा नहीं करेंगे, हम पूजा करते हैं भगवान की रखती। हाँ,
जैसे भगवान के मनोहर रूप को देख कर के आनंदित होता, ऐसे निर्विचिकित्सा अंग का धारी गलित घृणित शरीर आदि को देख कर के भी घृणा ना करे। अरे आपने तो पढ़ा है ना, द्रव्येषु पुरुषादिषु क्षुतृष्णा शीतोष्ण प्रवृत्तिषु नाना विदेशी भावेषु। भूखे व्यक्ति को देख कर के मुँह गुड़ियाते हैं, अरे यार ये तो हमेशा ही भूख भूख चिल्लाता रहता है। क्षुत तृष्णा शीत उष्ण इन सब में गिलानी नहीं होना चाहिए, तब सम्यक दर्शन हो। असंयमी के ऊपर भी करोगे तो तुम्हारा तो धर्म चले ही गया ना। ये तो समंत भद्र महाराज ने क्या लिखा, निर्विचिकित्सा सुचौ तो स्वभाव तो सुचौ काये रत्नात्रय पवित्रते। इस रत्नत्रय पवित्रते का अनुवाद उन्हें मुनि तन मलिन न देख घिनावे ये कर दिया है। लोग तो यदि 10 ग्राम भी गिर जाए साधु के हाथ से तो दिखाने लगते, देखो गिराया है, कैसे गिरा, किसने गिराया ये नहीं पता, तो अलग करना पात्र अलग करने में रहती है, ये समय दृष्टि नहीं होता। बहुत होता है उपगूहन करना निज गुण गिलाने आने लगती। इसको तो श्रावकों में सुनने में आया था, सही है गलत, कि आचार्य भगवान का वो पूरा पी लिया पूरा, ऐसा सुना था, सही है ना? हमें नहीं पता, सुना है, सुनने में आया था पहले ब्रह्मचारी अवस्था में। ये बहुत है, इसी का नाम तो सम्यक तो चरण है। इन चीज़ों का पालन करना बहुत कठिन, बहुत दुर्लभ है, बहुत महत्व। जय तारायण संयम ससहर बिम्ब खमंडले बिमले भावी तो विमलम जिलिंगम दंसन। जय तारायण संयम, जैसे तारागणों से के साथ ससहर बिंबम ससधर चंद्रमा का बिंब खमंडले आकाश मंडल में निर्मल दृष्टि गोचर होता है, तथा दर्शन विशुद्धम चिन्लिंगम व्रत बिमलम तथा भावितम। इस प्रकार का निर्मल चंद्रमा की तरह आचरण भी होना चाहिए, जो दर्शन की विशुद्धि, जिनलिंग, तप, व्रत और विमल की भावना, निर्मल की भावना करना चाहिए। बहुत अच्छा। निरतिचार दर्शन विशुद्धि का अर्थ निरतिचार। यथा येन प्रकारेण तारागण सहितम, जिस प्रकार ताराओं का समूह सस्तर चंद्रमंडल का मंडले, चंद्रमंडल आकाश के बीच में कथम भूते बिमले निर्मल अभ्र पटलादि रहते, मेघ आदि के पटल से रहित, तथा 3 प्रकारेण भावित व्रतम व्रतई मंडितम, व्रतों से सुशोभित निरतिचार व्रत सहित होना चाहिए।
जिनलिंगम निर्ग्रंथ मुनि पुंगो वेशा दर्शने। जिनलिंग निर्ग्रंथ मुनि का श्रेष्ठ वेश के दर्शन से सम्यक विशुद्ध होता है, जिन शासन में वो सुशोभित होता है, एक कथन का तात्पर्य है। ईर्णाम गुण दोषम दंसन रैणम धरे भावेण सारम गुण रैणाणम शोवाणम परम मोक्ष। यह दंसन रैणम गुण दोषम डाउम भावेण धरे, कहते हैं इस प्रकार दर्शन रूपी रत्न के गुण और दोष को जान करके निर्मल भावों के साथ उसको धारण करो। गुण रैणाणम सारम, सम्यक दर्शन सब गुणों में रत्नों की तरह सार है, श्रेष्ठ है। और मोक्ष परमम सोपान, और मोक्ष का प्रथम सोपान है। मोक्ष का प्रथम सोपान। इति यमुना प्रकारेण ज्ञात्वा सम्यक विचार्य गुणदोषम। इस प्रकार से अच्छी तरह से गुण और दोष को जान करके सम्यक्त रूप गुण से मंडित होता हुआ पुमान गुणवान मिथ्यात् से दूषित जीव महापातकी होता है, ऐसा जानना चाहिए। मिथ्या दृष्टि महापापी, मिच्छा इति पावा, महाराज की भाषा है। दर्शन रत्नम सम्यक तो रत्नम धरत यूयम। तुम लोग सम्यक दर्शन रूपी रत्न को धारण करो। सम्यक तो रत्नम भावी ने शुद्ध परिणामे ने कपटम परित्यज्यत्यर्थ, कपट भाव को छोड़ करके उत्तमम गुण रत्ना नाम मत सारभूत है, श्रेष्ठ गुण रूपी रत्नों के मध्य में बृहस्पति समिति गुप्ती आदि के मध्य में दान पूजा उपवास शील व्रत आदि के मध्य में सम्यक्त रूपी रत्न का सार ऐसे उत्तम है, इसको धरत धारण करो। कौन? यूयम, तुम सब। हे भव्या, हे भव्यात्मक। कथम भूतम, कैसा है वो सम्यक दर्शन? सोपानम आरोहण पादारोपण स्थानम। सोपान की देखो परिभाषा अच्छी बनाई है। चढ़ने के लिए पैरों को टिकाने का स्थान। आरोहण पाद आरोपण स्थान, चढ़ने के लिए, चढ़ने के लिए। पद्मम प्रथमम कस मोक्षस्य सर्व कर्मक्षय लक्षण उपलक्षित। सब कर्म का क्षय है लक्षण जैसा उससे उपलक्षित। ऐसे मोक्ष प्रसाद की उपरितन भूमि पर जाने के लिए अर्थात सिद्ध पर्याय को प्राप्त करने के लिए निर्मल सम्यक दर्शन को धारण करो। कत्ताभोयम तो शरीर में तो अणायणे डोआ या दंसणाणु योगो निर्दिष्टो जिणवरिंदे। जिणवरिंदे निर्दिष्टा, जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है कि आत्मा कर्ता करता है, भोक्ता है, अमूर्तिक है, शरीर प्रमाण है। अणाई नेहड़ा,
अनादि या निधन है। दर्शन ज्ञान उपयोग से युक्त है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। इतने विशेषणों के साथ में आत्मा का अस्तित्व सिद्ध किया है। कर्ता भोक्ता अमूर्ति शरीर मात्र अनादि या निधना दर्शनोपयोगी ज्ञानो। द्रव्य संग्रह में जीवो उपयोग मो, इन उपयोग को अच्छा ले तो लिया दर्शनोपयोग ज्ञानो। उपयोग मो अमूर्ति कर्ता सदेह परिमाणो। भोता संसारत्तो सिद्धो सो विश्व छोड़ गई। संसारत्तो सिद्धो सो विश्व छोड़ गई, ये दो विशेषण कम रखे हैं न। बाकी वहाँ 9 अधिकारों में जीव को विभाजित किया है। जीव शब्द पूर्वोक्त तो ये ग्राह्य। थक जाओगे मामा, बैठ जाओ, सुनो बैठ। जीव शब्द पूर्वोक्त ये ग्राह्य। जीव की जो परिभाषा पूर्व में बनाई है उसी को लगाना। 3 जीव आत्मा करता है, न केवलम करता, पुण्यस्य पापस्य च अपितु भोगी, यानी पुण्य पाप का भोक्ता भी है। पुण्यस्य पापस्य च फलस्य भोक्ता, आस्वाद का इति व्यवहारा। पुण्य और पाप के फल का भोक्ता है, आस्वादक है, एक कथन का तात्पर्य। निश्चयेन तो केवल ज्ञान से केवल दर्शन से कर्ता वर्तते। निश्चय से देखा जाए तो केवल ज्ञान दर्शन का ही कर्ता होता है, व्यवहार से पुण्य पाप का करता है। तथा अनंत सुख से भोक्ता, अनंत सुख का भोक्ता है। अनंत वीर्यस्य अमूर्तिक है, मूर्ति शरीरादि रहता इत्यर्था निश्चय। शरीर आदि से रहित होने के कारण उसको अमूर्ति कहता है। व्यवहारेण तो कर्मबंध प्रबंधनात्, व्यवहार से कर्म बंध के बंधन से शरीर संयुक्त होने से मूर्तिक है, ऐसा कहा जाता है। शरीर मात्र शरीर प्रमाण आत्मा है, ये व्यवहार है। तत्सुख दुख आदि अवेदक होने से, निश्चय से तो असंख्यात प्रदेश होने से लोक प्रमाण है, किंतु अनादि निधन जीव का आदि नहीं है, निधन से विनाश भी नहीं है, इसलिए उसको अनादि अनिधन कहते हैं। दर्शन ज्ञान निधन विनाशस्य न वर्तते। अनिधन होता तो अच्छा रहता है, न निधन ही का अर्थ है। निधन का अर्थ तो अंत होता। व्याख्या इसकी करी ना है, निधन विनाशा न वर्तते। जो निश्चय जो नावाची लगाया है ये तो निधन का अर्थ तो विनाश ही है, और विनाश जिसका नहीं होता है वो अनिधन है। दर्शनोपयोगा व्यवहारेण चत्वारि दर्शनानि अष्टज्ञानानि उभयाभ्याम द्विविधोपयोगा। 4 प्रकार का दर्शन, 8 प्रकार का ज्ञान, इन दोनों को मिलाकर 12 प्रकार का उपयोग होता है। उसको संक्षेप में 2 प्रकार का उपयोग कहते हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। निश्चयेन तो केवल ज्ञान केवल दर्शनाभ्याम, रेप छोटी है दर्शन की। द्विविधोपयोग, निश्चय से तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये 2 ही उपयोग हैं। परम निश्चय से आत्मा केवल ज्ञानमेव तन्मयत्वात्, और परम
पारमाणिक परिणाम की अपेक्षा से, निश्चय नय की अपेक्षा से आत्मा केवल ज्ञानमय है, तन्मय होने से उपयोगी कहा जाता है। निर्दिष्टा प्रतिपादिता कथिता आत्मा चिन्वरेन्द्रैः सर्वज्ञ वीतरागैः इति तात्पर्य अर्थ। वास्तव में कहा गया कि आत्मा है, ऐसी आत्मा इन अधिकारों में विभक्त है, ऐसा जिनेन्द्र देव सर्वज्ञ वीतराग भगवान ने कहा है। ये कथन का तात्पर्य है। निरुपसर्ग है उसमें, धनेभ्या निष्क्रांता इति निर्धना, और यहाँ निधनः, ये निधन शब्द विनाश का वाची है। अभी विनाश का वाची पूरा निधन शब्द प्रयोग किया गया साधनों में। ये समासांत है अथवा ऐसा बनाया हुआ ओणादि से है, वो तो उसमें हो गया निर्धन में। हो सकता है वो हो या कुछ अलग भी हो, अर्थ बदल गया ना। निधन का अर्थ नाशवान है, धातु भिन्न भी हो सकती है। धन स्वमज्ञाति ख्यात, स्वमज्ञाति धनाख्यायाम, ये धन का वाची अलग होता है। धन संणाणावरणाम मोहिणीयम अंतरायम कमम नट्ठवि भवि जीवो समम जन भावना। अब 8 कर्मों का स्वरूप बताते हैं। आवरण शब्द ज्ञान के साथ दर्शन के साथ लगाना। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, कर्म। समम जिण भावना जुतो भवि जीवो निठवी। सम्यक्त जिन भावना से युक्त जो जीव होता है, अर्थात जिन सम्यक्त का आराधक जो जीव है, वो इन कर्मों का निष्ठापक होता है, अर्थात नष्ट करने वाला होता है। घातिया कर्म का क्षय करने वाला निष्ठापक माना जाता है। दर्शनावरणम नवविधम तत्र चक्षुर्दर्शनावरणम, अचक्षुदर्शनावरणम, अवधिदर्शनावरणम, केवल दर्शनावरणम, चतुर्विधम दर्शनावरणम, निद्रा 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 निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्थान गृध्यश्च इति 5 प्रकार की निद्रा है। इस प्रकार दोनों को मिला करके 9 दर्शनावरणी के हो जाते हैं। मतिज्ञानावरणम, श्रुतज्ञानावरणम, अवधिज्ञानावरणम, अनपरिज्ञानावरणम, केवल ज्ञानावरणम चेति 5विधम ज्ञानावरणम। अनपरिज्ञानावरणम पे बिंदी की जरूरत है। ये 5 ज्ञानावरण के भेद हैं। मोहिनीयम कर्म 28, अंतराय 5वेदम, तत्र 28 भेद मोहिनी के। जैसे 3 प्रकार का दर्शन मोहिनी, सम्यक तो मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् इति। चारित्र मोहिनी 25 भेद, आकाशाय भेदा 9, हास्यरति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेदा पुम वेदा नपुंसक वेदश्चेति 9 नौकषाया अकषाया उच्यन्ते। नौकषाय को अकषाय कहते हैं। यथाख्यात चारित्र घातकत्वात्, क्योंकि ये यथाख्यात चारित्र की घातक होते हैं। कषाय को भी यथाख्यात का घातक माना।
षोडश कषाय तथा ही अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, माया, लोभ, ऐसी 4 कषाय ये सम्यक की घातक हैं पूर्व कहे हुए 3 प्रकार के दर्शन मोहिनी के साथ। अप्रत्यक्ष अनावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ ये 4 कषाय श्रावक के व्रतों का घातक है। प्रत्यक्ष अनावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ ये 4 कषाय महाव्रत की घातक है। संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ ये 4 यथाख्यात चारित्र के घातक हैं। अंतराया कर्म आप लोगों को मिल नहीं रहा होगा, मिल रहा कि नहीं मिल रहा? हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक बार अनंतानुबंधी के बाद क्रोध, मान, माया ऐसी 4 कषायों में इनने लिख दिया विस्तार से। अंतराय 5 प्रकार का, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, भोगांतराय, वीर्यांतराय, चिति। एतत्सर्वं कर्म निष्ठापयति क्षयं नयति, क्षय को प्राप्त कर देता। कुशो कौन करता है? भविक जीवा, जो भव्य जीव होते हैं वे निष्ठापक होते हैं। सम्यक जिन भावना युक्तो, सम्यक जिन भावना से युक्त जिन सम्यक्त के आराधक होते हैं, एक कथन का तात्पर्य है। सम्यक दर्शन की महिमा तो अभव्य क्षय करता रहता, क्षय नहीं होता उनका। इन प्रकृतियों को आयु का तो क्षय होता है, उसको क्षय करना नहीं पड़ता है। ये तो अपने एक एक निश्चयकार हमेशा, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। क्षय जो होता है करण परिणाम पूर्वक कर्म को निश्चित बनाना, उसकी क्षय संज्ञा है। बिना करण परिणाम के जो कर्म खिरते हैं उनकी आगे परंपरा चलती रहती है। आयु कर्म जब अंतिम निश्चय खिरेगा तो उसको एक आवली पहले नवीन व्यवस्था करके जाएगा, उत्तराधिकारी बना के जाएगा। वो छपड़ा ऐसी नहीं करेगा कि अब बस अंतिम है ये। मनुष्य आयु तो अंतिम होगी, देव आयु को एक आवली काल पहले बांध के रख लेगा, तब वो अंतिम निश्चय समाप्त करेगा। आयु कर्म के साथ सविपाक अविपाक नहीं होता, शेष कर्मों के साथ में ये व्यवस्था होती है। बाकी तो सब कर्म अपने आप से, और पुण्य प्रकृतियों में सविपाक अविपाक का नहीं होता है, पाप प्रकृतियों में ये व्यवस्था चलती है। अविपाक निर्जरा गुण श्रेणी निर्जरा होती है, वो पाप प्रकृतियों की छपड़ा करता है। जब पाप प्रकृतियों की छपड़ा करता है उस पीरियड में पुण्य प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभाग करना प्रारंभ करता है। स्थिति तो हीन बांधता है, लेकिन पुण्य प्रकृति का अनुभाग उत्कृष्ट बनता जाता है। अंतिम चरण में जब 119 प्रकृति का जिस समय और सत्ता से मुक्त होगा 10वें गुण स्थान में, उस समय उच्च गोत्र शातवेदनी इन पुण्य प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग करेगा, यशा कीर्ति, और बाकी सब प्रकृतियों का क्षय करेगा। इतने रहना चाहिए। जावाने